होता क्या आ रहा है इस संसार में कि हम अपने धर्म को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिंदुओं के ऊपर बाइबल थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुसलमानों के ऊपर बाइबल थोप रहे हैं, हम हिंदुओं के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब थोप रहे हैं, हम मुसलमानों के ऊपर अपने वेद पुराण थोपने की कोशिश करेंगे तो झगड़ा ही होगा। हम किसी धर्म के ऊपर दूसरा धर्म थोपने की कोशिश करेंगे तो झगड़ा ही होगा, मनमुटाव ही होगा। करना क्या है? करना केवल एक चीज है, जो सत्य सबके पास है उस सत्य का केवल बोध करवाना है। सबके पास सत्य है, एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास सत्य नहीं है, लेकिन वो अपने सत्य को जान नहीं रहा। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तो असत्य तत्व है, वो भी सबके पास है। असत्य तो शरीर है। आपके पास क्या शरीर नहीं है? सबके पास शरीर है। शरीर असत्य है और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। अब आत्मा किसके पास नहीं है? हिंदू के पास नहीं है, या मुस्लिम के पास नहीं है, या ईसाई के पास नहीं है, या सिख के पास नहीं है, सबके पास है। लेकिन उस आत्मा का बोध नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जीव भटक रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी और जल में मीन प्यासी। यानी पानी में ही मछली है और पानी को ही ढूंढ रही है। सबके पास आत्मा है और ढूंढने कहां जा रहे हैं? कोई काबा कोई काशी। अब काबे वाला कह रहा है तू काशी छोड़ काबा आ जा, और काशी वाला कह रहा है तेरी घर वापसी करवा के रहूंगा। इनको यही नहीं पता कि घर है कहां, वापसी करनी कहां है। घर है हमारी आत्मा। इस घर से हमारी सूरत भटक गई संसार में। इसीलिए बोला गया, सूरत फंसी संसार में, दासे पर गई दूर, सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। संसार में सूरत फंसी है। संसार में मक्का भी है, मदीना भी है, काशी भी है, अमरनाथ भी है, अमृतसर भी है। सारे चर्च मंदिर गुरुद्वारे इस संसार में ही तो हैं। और ये संसार स्वयं माया जाल है, सब धर्मों को पता है। हिंदू भी जानता है ये संसार माया है। मुस्लिम भी कह रहा है कि ये हमारी जन्नत नहीं है, हमारी जन्नत कहीं और है। वो भी जान रहा है कि ये हमारा घर नहीं है। बाइबल में भी ये लिखा है कि ये दुनिया तो आदम को सजा के तौर पे दी गई थी। जो उसने वो फल खा लिया तो सजा के तौर पे ये दुनिया मिली, तो ये जेल हो गई। जो दुनिया सजा के तौर पे मिली है वो तुम्हारे परमात्मा की दुनिया कैसे हो गई? वो तो जेल हो गई। और हम सब जेल में बैठे हैं और इस जेल को ही अपना घर मान बैठे। दिक्कत ये है। अब वो समझा भी रहे हैं कि गुरु ऐसा मिलेगा जो इन अक्षरों को छुड़वा देगा और अपने घर की वापसी करवा देगा। तब समझना कि अब तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या बोला? मदन साहब का दुआ है जो लोग बाबा नानक का बता के छाप देते हैं अपने ग्रंथों में कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। कोई कह रहा बाबा नानक ने बोला। अरे आज तक पेज नंबर ना बता पाए, ये कहां लिखा है? ये मदन साहब की वाणी है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर को वापसी तब होगी जब ये अक्षरों को त्यागेगा। उन अक्षरों को त्यागेगा जिनको जप जप के ये सोच रहा है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। और ये अक्षर बनाए किसने?
ये इंसानों ने बनाए हैं, ये इंसानों की उपज है। जब आदि मानव था इंसान, तो उसके पास कोई अक्षर नहीं था, ना हिंदी बोलता था, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना फारसी, ना जापानी, ना इटालियन, ना चाइनीज, कोई भाषा नहीं थी। जानवरों की तरह रहता था, जानवरों की तरह शिकार करता था, खाता था, पीता था। धीरे धीरे आग की खोज हुई और धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई। तब इसने इस सारे संसार में जो भी चीजें दिखाई थी उसके नाम रखने शुरू कर दिए। आज भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो कंपनी उसका नाम रखवाती है। मोटरसाइकिल कहने को मोटरसाइकिल है, लेकिन उसके हर मॉडल का अलग नाम रखा हुआ है। कार कहने को कार है, लेकिन हर कार के अलग अलग मॉडल का अलग अलग नाम रखा है। कैसे रखा, किसने रखा? इंसानों ने रखा, क्योंकि 52 अक्षर उसके पास हैं, इसलिए अलग अलग नाम रख के बैठ गया। इसी प्रकार परमात्मा के नाम इस आदमी ने रखे। राम, श्याम, हनुमान, कबीर, नानक, दुनिया भर के नाम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु। अगर ये अक्षर ना होते तो कौन सा नाम होता? अरे परमात्मा का नाम छोड़ो, हमारा तुम्हारा नाम ना होता, हमारी जात पात का नाम ना होता, हमारे धर्मों का नाम ना होता, कुछ भी ना होता, लेकिन परमात्मा तब भी होता। उसको जानना है तो एक छुड़ाए, इन नकली नामों को छुड़ाए, एक लखाए, उस सत्य स्वरूप आत्म देव को लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए।